सदगुरु से विमुख होने के बाद हम आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा से विमुख हुए थे। उसके बाद हम पता नहीं किन किन धर्मों में जन्मे, कभी भक्ति की कभी ना की। भक्ति करते थे और भक्ति ही नहीं थी, लेकिन मालिक फिर भी हमें उन प्रत्येक मानव शरीर में मिले हैं और सच्ची राह दिखाई है। हमने कुछ दिन की साधना अवश्य की है, फिर छोड़ दी, और जिसके कारण परमात्मा हमें चार्ज कर गए। उस चार्जिंग के कारण आज तक आपके हृदय में मालिक की चाह और भक्ति की तरफ बनी हुई थी और मनुष्य जीवन मिलते रहे, क्योंकि हम 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं हुए थे, सतगुरु विमुख हो गए थे। सतगुरु विमुखा युग युग रोआ, मानुष जन्म पाकर खोआ। 650 साल पहले हम सभी 64 लाख भाई बहन गुरु विमुख हो गए थे। गुरुद्रोही तो कोई एक आधा हुआ था कमाल जैसा। उसकी भी कितनी बड़ी सजा भोगी हमने, और फिर भी ये मालिक दयालु, गुरु विमुख होने के बावजूद भी हमारे जितने भी मनुष्य जन्म हुए हैं वर्तमान समय तक 10 या 15, प्रत्येक जन्म में गुरुजी आप और हमें मिले हैं, हमारे गुरु बने, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं होने दी। प्रत्येक मनुष्य जन्म में परमात्मा ने हमारी बैटरी चार्ज की है, नहीं तो हम 84 में जाते, काल हमारे को लग 84 में ठोक देता। लेकिन परमात्मा ने हमारे को इस समय तक लेकर आना था, और इस समय परमात्मा ने तत्व ज्ञान देकर पूरा खुलासा करके हमारे को पहले की गलतियों से अवगत करवा दिया। और फिर भी हम काल की बेगार करना चाह रहे हैं, फिर भी हम भक्तों के पीछे देखा देखी में चलना चाह रहे हैं, फिर भी हम गुरु की मर्यादाओं को निभाना नहीं चाहते। तो भैया 650 साल से लेकर वर्तमान समय तक तो परमात्मा ने हम पे दया करी, हमारे को मनुष्य जन्म दिए, हर जन्म में मिले। लेकिन ये कलयुग की पिछली पीढ़ी, ये फाइनल स्टैंड है, फाइनल स्टैंड है। इसके बाद अनंत युग बीतेंगे, अब अनंत युग, क्योंकि परमात्मा अपने वचन का पक्का है, नियम का पक्का है। जो भक्ति हमने वर्तमान में कर ली है मर्यादा में रहकर, एक शतनाम की कमाई की कितनी कीमत है। परमात्मा ने फिर इस भक्ति से हमारे को खाली करना पड़ेगा, और ये भक्ति ऐसे खाली नहीं होती। करोड़ों युग बीत जाएंगे, करोड़ों युग, इस वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी के प्रथम मंत्र की भक्ति को समाप्त करने में, शतनाम की भक्ति को समाप्त करने में। क्योंकि जब तक हम दोबारा से भक्तिहीन नहीं होंगे, हमारे अंदर भक्ति रूपी हवा नहीं भरी जाएगी। जैसे किसी ने ट्यूब में हवा भर दी, किसी ने ट्यूब में हवा भर दी और पंचर हो गया, तो भैया जब तक वो पूरी हवा नहीं निकाली जाएगी तब तक पंचर नहीं निकाला जाएगा। अगर उसमें हवा भरते रहोगे तो निकलती रहेगी, क्या फायदा। तो समझदार आदमी क्या करता पता है, गाड़ी को खड़ी करेगा, मिस्त्री के पास ले जाएगा, और मिस्त्री क्या करेगा, पूरी ट्यूब की हवा खाली करेगा, फिर देखेगा पंचर कहां है, फिर पंचर लगाएगा, फिर से हवा भरेगा। तो वर्तमान में आप और हमने जो भक्ति रूपी हवा भर ली है और किसी कारण से मर्यादा तोड़ के पंचर कर लिया, तो परमात्मा फिर क्या करेगा, पूरी ट्यूब को फिर से खाली करेगा, हमारी पूरी भक्ति कमाई को नष्ट करवाएगा। देवता बनाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर, राजा महाराजा बनाकर, साथ में जो कर्म फूटेंगे वो अलग है। फिर से हमने इसी स्थिति में आना पड़ेगा जिस स्थिति में आज हैं हम भाई बहन, तभी हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ट्यूब में जरा भी 100 ग्राम भी हवा रह गई, वो पंचर नहीं निकलेगा, कति साफ कर देता, निचोड़ देता वो ट्यूब को। तो बताओ कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया फिर हमने। तो ये मुकदमा भाई और बहनों, हमारे 90% भाई बहन जो आज भी आंख बंद करके गुरु की गैर हाजिरी में उनके ज्ञान को आधार ना बनाकर शतलोक आश्रम कमेटी के पीछे, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे जो भेड़ चाल में चल रहा है, ये मुकदमा वो भाई बहन मोल ले चुके हैं। आप और हम ये गलती ना करें, हमें जरूरत नहीं है किसी की। हमें सतगुरु मिल गया, सतगुरु का ज्ञान मिल गया, सतगुरु का नाम मिल गया, नाम नहीं मिला तो आने के बाद मिल जाएगा, ज्ञान तो मिल ही गया। हमें धर्म कर्म की जानकारी हो गई,
अब भला हमें गुरु के परिवार की क्या जरूरत है? हमने अपनी खोपड़ी पर किसी कोऑर्डिनेटर को सरदार बनाकर बैठाने की क्या जरूरत है? ये आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग है। क्या शरीर छोड़ने के बाद भी कोऑर्डिनेटर के सहारे रहेंगे क्या? ये बिगड़ी हुई आदत, इस आदत से बाहर निकलो। अपने परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ो। जो मर्यादा भक्ति बताई है उसको करो। परमात्मा पल पल साथ रहेगा, हर शंका का समाधान करेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा। जहां जरूरत पड़ गई परमात्मा शरीर रूप में प्रकट हो जाएगा। वो कोऑर्डिनेटर हमारा क्या बचाव करेगा? उल्टा हमारी मर्यादा और तोड़वा रहा कोऑर्डिनेटर, पीले पर्चे निकाल के, डरा के, धमका के। अब बताओ, झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर, आपने ऑडियो सुनी होगी मीरा और कमाली बहन के साथ। अब झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर झज्जर की संगत को, एक बीजेपी का नेता है ओम प्रकाश धनखड़, उसके बेटे का या उसके पोते का जन्मदिन था। और बताओ, सतलोक आश्रम वाले भक्तों को झज्जर के कोऑर्डिनेटर ने इकट्ठा करके उस बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धनखड़ के पोते के जन्मदिन की पार्टी में ले जाके बैठा दिया और सभी भक्तों ने वहां पर भोजन किया। और जब वो कमाली बहन कह रही है कि भाई तुमने हमारी मर्यादा क्यों तोड़वाई, तुम हमें वहां पर क्यों ले गए, तो कह रहा कि भाई मैंने तो जाना था, मैं तो चला गया, हमने तो खा लिया, हमारे को तो अच्छा लगा, तुमने नहीं खाना था तो नहीं खाते, नहीं जाना था तो नहीं जाते, ले भी गया। और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, गलती भी करवा दी, मर्यादा भी उसने तोड़वा दी, और फिर उल्टा भक्तों को डांट रहा है कि तुम क्यों गए। अरे तू क्यों ले गया भाई? अरे गुरुजी तो अपने भक्तों को कहते हैं कि हमने जन्मदिन नहीं मनाना, ना अपना, ना अपने बेटे का, ना पोते का। और ये कोऑर्डिनेटर साहब दुनिया के पोतों के जन्मदिन में भक्तों को ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ये काल संगत को गुरु विमुख बनाता है। अब सौभाग्य उन आत्माओं का, वो कमाली बहन, मीरा बहन, वो मोहित भगत, उनके पापा जी, ये आत्माएं तो काल के जाल को समझकर दूर हो गई, साथ संगति से जुड़ गई, वापस अपना कनेक्शन अपने भगवान से जोड़ लिया। अब बाकी संगत का क्या होगा, जिनका जगबीर ने झुमकरा बना दिया, झुमकरा। कोट्यो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर खेल सुनो रे झुमकरा। झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर परशुराम की रैली में भक्तों को ले गया मैसेज डाल डाल के, और 90 डिग्री वाला पत्रकार पूछ रहा तो मना कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो नहीं लेकर गए, हम तो एक बात जानते हैं, वो भगवान कौन है, वो भगवान कहां रहता है, वो भगवान क्या करता है, हम तो ये जानते हैं। सरेआम जुबान पे पलटी खा गया। अब बताओ, ये कोऑर्डिनेटर है ये? अरे कोऑर्डिनेटर का काम होता है संगत को आपस में जोड़ के रखना, ज्ञान आधार से, मर्यादा टूटने से बचाना। और ये खुद ही शैतान के एजेंट बन के भक्तों के सिर पर बैठकर मर्यादा तोड़वा रहे जबरदस्ती। काल ने कहा था ना, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। कि तेरा नाम ले लेके और भक्तों को भक्ति से दूर करूंगा। आज वो ही हो रहा है। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, गुरु का परिवार है, ये शैतान के एजेंट हैं। और आज गुरु जी का नाम ले लेके, पीले पर्चे निकाल के, गुरु का आदेश बता बता के और भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं कि तेरा नाम ले लेके तेरे भक्तों को दूर करूंगा। आज वो ही कर रहा काल है। तो कम से कम संगत तो अपने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाए, संगत तो कम से कम मर्यादा टूटने का मौका ना दे। अब संगत को भी आनंद आ रहा है, संगत की भक्ति में रुचि तो है नहीं, मर्यादा निभाने से संगत को दिक्कत हो रही है। तो संगत को जहां ढील मिलती है वहां संगत को भी आनंद आता है। तो भैया ये आनंद थोड़े दिन का है, बाद में क्या करोगे? जब मनुष्य जन्म ही बर्बाद कर लोगे, फिर इस झूठे आनंद का क्या करोगे?